Only 6 months to go and you will be surprised to know कि जितने भी बच्चे एग्जाम को क्लियर करते हैं वो इन टॉपिक्स के ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करके जाते हैं, और जिसके 50% से मैक्सिमम नंबर आ जाए वो प्रीलिम्स क्लियर कर जाता है। सेम जिसके मेंस में भी 50% ऑफ द मार्क्स आ जाएं वो टॉप कर जाता है, ना सिर्फ क्लियर कर जाता है। तो ऐसे में ये कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयारी में सबसे पहले शुरू करने चाहिए, जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, जिसके क्वेश्चंस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसके क्वेश्चंस के सही होने की पॉसिबिलिटी, आई मीन टू से आंसर्स की सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो हर टॉपर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके जाता, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करके ही जाई जाती है। और आप एग्जाम में भी बैठेंगे 35 टू 40 क्वेश्चन, 30 टू 40 क्वेश्चन आई वुड से आपको इन सब्जेक्ट्स में से मिल जाते हैं। सो इन्हीं को सबसे पहले पकड़ना है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी यही रहे हैं यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए। हम बात करें एनवायरमेंट की गाइस, तो एनवायरमेंट प्रेडिक्टेबल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एनवायरमेंट में जो बच्चों को पता ही नहीं होता, यार ये कौन से सोर्स से मैं रेफर करूं। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में ऐसा जाते हैं विच यू जस्ट कैन नॉट प्रिपेयर। करंट अफेयर का मतलब क्या है, जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं करंट में, तो भाई वो कैसे प्रिपेयर करोगे। लेकिन अगर पॉलिटी का पता है कि ये आपकी बुक है, इसमें से टॉपिक्स करने, उसको भी हम आसान कर देते हैं, तो आप उसको तो इजीली कर सकते हो ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि एक किताब पढ़ के पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर ज्यादा है, दूसरी तरफ करंट अफेयर्स ब्लाइंड है, जितना मर्जी पढ़ लो पता नहीं इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। सो बहुत जरूरी है आपका इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना। आई एम गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स के कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट स्कोरिंग है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से पॉलिटी का एनालिसिस मैंने अपनी अलग वीडियो में भी कर दिया है कि कैसे आप 6 दिन में पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट कर दिए मैंने टॉपिक्स, उसमें मैंने ये भी बता दिया प्रीवियस ईयर को कैसे आपको यूज करना है, अलॉन्ग विद कैसा प्रीवियस ईयर आपको मार्केट से लेना है। वो वीडियो और ये वीडियो दोनों आपकी प्रिपरेशन के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि जब 6 महीने बाद आपका एग्जाम आना है तब आपको ये चीजें रियलाइज होंगी कि हम इतनी देर करते क्या रहे हैं। सो यूजुअली बच्चों की मिस्टेक क्या होती है, किताब उठाते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, टाइम लगाते हैं, 8-10 घंटे भी पढ़ते रहते हैं, फिर उनको महसूस होता है ऐसा कि भाई ये तो हमने क्या किया, अपना समय खराब किया, इसमें तो हमें कुछ आउटकम मिली नहीं, हम करते क्या रहे। वो आउटकम क्यों नहीं मिली, गाइडेंस नहीं थी। अब आज गाइडेंस मिल रही है, आउटकम भी आप लेके आइएगा। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स। सो नंबर 1 इज, हाँ सही गेस किया जी आपने, इट इज पॉलिटी। देन यू हैव एंशिएंट हिस्ट्री, देन यू हैव ज्योग्राफी, देन यू हैव मॉडर्न हिस्ट्री, देन यू हैव इकोनॉमी। सो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। सो हिस्ट्री में भी मैंने आपको क्या बोला, मॉडर्न और एंशिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मिडिवल में से भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड इफ यू कंफर्टेबल तो मिडिवल भी करके चाहिएगा। आप कहेंगे सर साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। आप कहेंगे आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूंगा है। मैंने ये नहीं बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैंने बोला है, देखिए ध्यान से, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। तो उनमें स्कोर्स जो हैं लाने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, स्कोर आते हैं, लेकिन इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। आपको अच्छे से पता है कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आपने सर के लेक्चर्स देख लिए हैं, उसके बाद आपने प्रीवियस सर का इस्तेमाल भी सर की गाइडेंस के अंदर अच्छे से कर लिया है, तो दैट मींस यू आर वेरी नियर। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला कि अगर आप सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे, इन सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर करेंगे, व्हाट विल हैपन, you will be able to solve 30 to 35 questions। 30 to 35 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, और 30 to 35 क्वेश्चंस जो आपको यहां से मिलेंगे, they will actually be what, static questions। वो static questions ही होंगे। ये चीज को दिमाग में बिठा के चलिएगा कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट्स कर लिए तो मैं static questions को सॉल्व करने में कामयाब हो जाऊंगा। तो मैं नहीं कह रहा बाकी सब्जेक्ट्स नहीं उठाने आपने पढ़ने के लिए, पहले इनके ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर देम। सर ये तो आपने बता दिया, ये भी बता दीजिए इनको कहां से क्या चीज कैसे प्रिपेयर की जाए। बहुत आसान है जी, पॉलिटी का मैं ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूं, एंड 6 दिन पॉलिटी इन मैंने एक वीडियो आपके लिए की है जिसमें मैंने बताया 6 दिन में आप पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे शॉर्टलिस्ट कर दिए मैंने टॉपिक्स आपके लिए। आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं, वो नीचे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देन नेक्स्ट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कहीं और मत जाइएगा, स्पेक्ट्रम को सिर्फ उठा लो, स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझो, रिवाइज बार बार करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। देन यू हैव एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यू नीड टू गो बाय द ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप पढ़ेंगे मोर देन एनफ। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंशिएंट और मिडिवल अगर आप कर रहे हैं तो आप थीम्स इन इंडिया को जरूर करके चाहिएगा।
सो थीम्स ऑफ इंडिया की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन वी कंसिडरिंग ज्योग्राफी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करनी है आपको। आप जीसी लियोंग में से कुछ टॉपिक्स उठा के कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने पास रखिएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं करना। क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटीज आपको करनी है। नंबर सेकंड, आप ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसको कंबाइन कीजिएगा किसके साथ, किरण जी के वन लाइनर। आप कहेंगे सर ये तो एसएससी के एग्जाम के लिए होती है, आईएएस में कहां ले गए? तो मैंने नहीं बोला इसको प्राइमरी सोर्स बना के सिर्फ इसको पढ़ के जाओ। इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। जैसे ज्योग्राफी की बात करें, इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है, कहां कहां कौन कौन से डेजर्ट्स हैं कौन सी कंट्रीज में, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट हो जाएगी। पॉलिटी की बात करें, हाई कोर्ट्स कौन कौन सी स्टेट्स के हाई कोर्ट्स कहां पर हैं, कौन से कंबाइंड है। तो ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक होते हैं प्लस एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन के आते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के पेपरों में आते हैं, तो उसके लिए आप इसको रेफर जरूर कीजिएगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूं जिससे जो टॉपर्स हैं, जो एग्जाम क्लियर करते हैं, वो कैसे एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देन ज्योग्राफी के लिए वी टॉक्ड अबाउट द एनसीईआरटी। इकोनॉमी के लिए वेरी सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ द रमेश सिंह। सो पूरी बुक उठा के मत पढ़ने लग जाना, टाइम बहुत खराब करोगे। सिलेक्टिव रीडिंग ऑफ रमेश सिंह, आप इसको करते जाओगे तो ये आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो बिफोर पिकिंग अप अ बुक, किताब को उठा के पढ़ने से पहले आपका सबसे पहला काम है आपको प्रीवियस ईयर बुक को क्या करना है, पढ़ना है। प्रीवियस ईयर बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर जाके आपको उठाना है। यू शुड लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, उनके रिपीटिशंस को ध्यान में दीजिए कि कितनी रिपीटिशन है उसमें, क्या बार बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसकी फिर बोल रहा हूं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जो 6 दिन में पॉलिटी कैसे रिवाइज करें वो वीडियो बनाई है ना, उसमें आपको ये सारी चीजें और बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी कि कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने होते हैं, उनकी रिपीटिशन कैसे देखनी होती है, फिर कैसे उठाना होता है। नाउ पिक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द बुक। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से भी आपने देख लिया कि प्रेशर सिस्टम के ऊपर, प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जब बुक उठाएंगे तो सबसे पहले उसको ही पढ़ने जाएंगे, याद रखिएगा, उसको पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ऑफ कोर्स उसके बेसिक्स पहले समझेंगे, फिर उसको अच्छे से करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। सो एग्जांपल लक्ष्मीकांत की बात करें, उसमें पार्लियामेंट आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट कर लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो प्रीवियस ईयर में देखेंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स आप उसको पहले प्रिपेयर करेंगे। बड़ी ऑब्वियस ही बात है, जिस चीज की डिमांड है वही चीज मार्केट में लेके जाएंगे कि कुछ भी अपनी तरफ से ले जाएंगे जस्ट बिकॉज यू फेल्ट सो, जस्ट बिकॉज यू हैड नो गाइडेंस। नो, ये जो एग्जाम है कट थ्रोट कंपटीशन है, इसमें जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा, आगे भी सर्विसेज में वही सरवाइव कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा जो फिटेस्ट ऑफ ऑल है। नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, और वही देने के लिए मैंने आज आपको ये वीडियो दी है, और दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। सो मिलेंगे अगली क्लास में दोबारा कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस लेके आपके लिए। थैंक यू।